अच्छा जी, अब हम पे सबसे बड़ा कह लें कि इस वक्त जुल्म ये है कि हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस के टॉपिक में कोई पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं है। बिकॉज जब हमारे पास सिलेबस आता है इसका, तो सिलेबस के अंदर स्ट्रेट अवे लिख दिया जाता है दैट यू हैव टू डिफाइन माइटोसिस as cell division that is giving rise to genetically identical cell. Now this is the point where we need to think about it. genetically identical cell कैसे होंगे? यही तो रीजन है जिसके अंदर माइटोसिस की डेप्थ में जाना पड़ता है। सो whenever I'm going through this topic, I usually, फिर उसका रोल आ जाएगा तो वो उसके हवाले से बताऊंगा मैं। लेकिन जब भी मैं कभी माइटोसिस के हवाले से बात शुरू करता हूँ, मैं सिंपल से एक डायग्राम से शुरू करता हूँ। यार माइटोसिस क्या है? अगर माइटोसिस समझना चाहते हो, एक छोटी सी डायग्राम है, इस डायग्राम को समझ लो। इस डायग्राम का हर एक पहलू समझ लो, मैं कहूंगा हर एक पार्ट समझ लो इस डायग्राम का। तुम्हारे पास एज ए ह्यूमन एक सेल में क्रोमोसोम्स जो मौजूद है, क्रोमोसोम क्या होता है पहले जरा। अच्छा, अमूमन बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको क्रोमोसोम के हवाले से या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के हवाले से आइडिया नहीं होता, हैव बीन थ्रू द किड्स, बिकॉज उन्होंने सेल को जो है वो उस तरह से नहीं पढ़ा होता है कि उसमें वो क्रोमोसोम क्रोमैटिन मटेरियल, हाँ दे नो क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है। हाँ, बट जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस पढ़ाते वक्त क्रोमोसोम के बारे में नहीं बताया जा रहा। तो लेट मी जस्ट शेयर दिस वन थिंग। ये जो इसके अंदर 2n नंबर लिखा हुआ है, दिस इज in humans. When you're talking about humans, so in humans this 2n is equals to 46, so we have got 46 number of chromosomes. हमारे पास जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसमें एक जो बात तुमने समझनी है वो ये है कि यार जब भी कभी सेल डिवाइड होगा, एक सेल से दो सेल बनेंगे, तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास 46 से यहाँ पर भी 46 होंगे और यहाँ पर भी 46 होंगे। दिस नंबर इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये नंबर चेंज नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि फिर हाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइटोसिस देन, व्हाट वुड बी द डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। माइटोसिस की अगर मैं बात कर रहा हूं, माइटोसिस इन सिंपल वर्ड्स इज अ सेल डिविजन in which number of chromosomes is kept constant। यार एक ऐसा सेल डिवीजन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुम एक सेल से दो सेल बनाओगे, लेकिन तुम नंबर ऑफ सेल्स के, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल्स के अंदर कांस्टेंट रखोगे, मतलब वो चेंज नहीं कर सकते। सही है, दिस इज द कंडीशन। ओके, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि यार सही है, कांस्टेंट रख लेंगे, हमारा क्या यार है, कैसे रखेंगे ये बता रहे हैं। ठीक है, तो वही माइटोसिस है। माइटोसिस के फेजेस होते हैं, माइटोसिस के फेजेस को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप विदाउट डायग्राम इसको लेकर चलेंगे। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस जस्ट लाइक गो अलोंग with me in the detail of this particular topic। थोड़ी सी डिटेल में चलो मेरे साथ, तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार ये किस तरह से प्रोसेस चल रहा है। चार बड़े सिंपल से फेजेस है। सही है, माइटोसिस जब होगा, सही है, तो आपके पास पहले तो दो काम हो जाते हैं माइटोसिस में। आप एक आपके पास होता है न्यूक्लियर डिवीजन। देखो, इफ यू वांट टू गो टूवर्ड्स सेल डिवीजन, अगर तुम्हें सेल डिवीजन करना है तो तुम्हें पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद तुम्हें सेल को स्प्लिट करना पड़ेगा। फिर सेल को स्प्लिट करने में कुछ रखा ही नहीं है ना। अगर तुम्हारे पास एक न्यूक्लियस था, तुमने उसके दो बना दिए, तो तुमने अब सेल को उन दोनों न्यूक्लियस के हिसाब से आधा आधा बांट देना है। ठीक है, सो यू नीड टू डू द न्यूक्लियर डिवीजन फर्स्ट, जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहेंगे। देन बेटा यू नीड टू डू द cytoplasmic organelles division, or the whole cytoplasm division, or you can say the cell membrane division। सिंपल द सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होगा उसको साइटोकाइनेसिस कहेंगे, और क्योंकि न्यूक्लियस को
न्यूक्लियस को कैरियो टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहां पर एक टर्म आ जाएगी कैरियोकाइनेसिस। अच्छा जी, आई हैव जस्ट मेड अ सेल, I'll do one thing, wait, I'll just remove this particular structure, I'll make a proper, I'll try to do this, I'll make a proper, okay, लेट्स सपोज इसको अज्यूम कर लेना थोड़ी देर के लिए कि ये तुम्हारे पास जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर है, एक ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर है। ये हमारा ह्यूमन सेल बड़ा पतला सा हो गया, लेट मी जस्ट डू वन थिंग, ओके जी, सो हियर वी गो। ओके, सो हमारे पास ये एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर आ गया। मैंने इस सेल से 2 सेल्स बनाने हैं, सही है, बट फॉर दैट पर्पस आई नीड टू गो थ्रू 2 3 4, I need to go through 4 basic steps. Number 1 is प्रोफेज। आपको ये फेजेस आसानी से याद हो जाएंगे। पहला फेज है प्रोफेज। Just copy it. Okay. The second phase is metaphase. The third phase is anaphase. The fourth phase is टेलोफेज। तुम्हारे पास बेटा 4 फेजेस आ गए, सही है। ये 4 फेजेस के बाद ये एक सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये न्यूक्लियस को डिवाइड करने का फेज है। लेट मी जस्ट लाइक मूव इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल, लेट मी टॉक अबाउट दिस सेल। मैं तुम्हें सेल की बेसिक्स बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रहेगा, थोड़ी सी बात को समझना है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, सही है, हमें थोड़ी थोड़ी सी बातों को समझना है बस। इसके अंदर आपके पास सबसे पहला काम क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की एक मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग, यू गाइस मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट, व्हिच वी कॉल न्यूक्लियर एनवेलोप, वो रिमूव किया जाता है। मैंने इसको डॉटेड लाइन से इसलिए रिप्रेजेंट किया कि भाई ये न्यूक्लियर एनवेलोप जो है ये मेरे पास से जा रहा है, सही है। मैं मेंशन करूंगा यहां पर न्यूक्लियर एनवेलोप डिसअपियर। सिक्वेंशियली एक इवेंट हो रहा है, बस उस इवेंट को समझो। देखो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी। लेट मी मेक इट वेरी सिंपल। सेल डिवाइड करने जा रहे हो, एक सेल से 2 सेल बनाने जा रहे हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं उनको आधा आधा बांटना है। तो आधा आधा बांटने के लिए पहले उन क्रोमोसोम को बाहर तो बुलाओगे, उनको बोलोगे भाई बाहर निकलो, मेम्ब्रेन में कहां छुपे बैठे हो। सो हम वो नहीं आए बाहर, हमने क्या किया, हमने वो मेम्ब्रेन ही लेके उठा के फेंक दी, गायब कर दिया, मेम्ब्रेन रिमूव कर दिया, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर। वो जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, वो आपके पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ी होता है, वो तो सिर्फ तब होता है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। तो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा था तो उस वक्त आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल का स्ट्रक्चर था। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, फैला हुआ, मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा, फैला हुआ धागे नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपके पास कहलाता है क्रोमेटिन मटेरियल। में बहुत सारे दोस्तों को शिकायत हो जाती है इस बात के ऊपर कि यार इतनी डिटेल में क्यों लेके जा रहे हो बच्चों को। मैं बोलता हूँ यार जहां तक समझ में आ रहा है बच्चों वहां तक चलो, जहां पे समझ में नहीं है वहां पे रुक जाना, ठीक है। आसान सा काम है, ठीक है, लेकिन ये कि अगर एक दफा ये डिटेल कर ली तो आगे चल के जिंदगी भर काम आएगी। एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम। ये ऐसा क्रोमोसोम बनता है, दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम। यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल के बाद क्रोमोसोम अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। इस बात को, अपनी बात को समझाने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए 46 के बजाय आसान करके सिर्फ 4 क्रोमोसोम बना रहा हूं, ठीक है। क्रोमोसोम अपेयर, भाई एक चीज गायब हुई एक चीज आ गई,
कोई मुश्किल बात ही नहीं है इसमें यार। देखो ना, प्रोफेज पहला फेज, प्रोफेज नाम याद ना रहे, बोलो पहला फेज। पहला फेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ और क्रोमोसोम आ गए। एक चीज और आती है, वो है सेंट्रियोल। एक चीज और आएगी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रियोल इज स्टार शेप बॉडी जिसमें से धागेनुमा स्ट्रक्चर्स निकलेंगे। दो स्टारशिप बॉडीज दोनों पोल्स पे, दो स्टारशिप बॉडीज दोनों पोल्स पे अपीयर हो जाएंगी और बच्चों इसमें से आपके पास ओरिजिनेट होना शुरू होंगे ये धागेनुमा स्पिंडल फाइबर्स। सेंट्रियोल अपीयर एंड देन देयर स्पिंडल फाइबर अपीयर। देन फेज हो जाएगा चेंज, फेज हो जाएगा मेटाफेज। न्यूक्लियर एनवेलोप डिसअपियर, chromosome appear, centriole and spindle fiber also appear। ठीक है, दो चीजें आई, एक चीजें चली गई। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस मेटाफेज the chromosome set on equatorial plane, सेंटर में इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाएगा। कौन हो जाएगा, क्रोमोसोम। मैं बार बार इस मामले में डर रहा होता हूँ बिकॉज आई नो आई एक्चुअली डोंट नो दैट यू गाइस माइट हैव स्टडीड अबाउट द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तुमने अपने टीचर से पढ़ा होगा उस तरह से डिटेल में या नहीं पढ़ा होगा। आई यूजुअली गो थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम व्हेन आई एम टीचिंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर। मैं उसमें यही बोल रहा था यार, यहाँ पर देखो उसमें कहीं पे चैप्टर में है नहीं ये पार्ट, लेकिन ये आगे चल के काम आएगा। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे वो काम आ रहा होता है आपके पास। सही है। सो द क्रोमोसोम सेट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, देन व्हाट, अरेंजमेंट देखो इनका, 1 2 3 4। भाई जो आपके पास अपेयर हुए थे मेरे बच्चों, जो आपके पास सेंट्रियोल अपेयर हुए थे, उन सेंट्रियोल में से जो ओरिजिनेट हो रहे थे धागेनुमा स्ट्रक्चर, वो आकर अटैच हो जाएंगे। लाइक दिस, द क्रोमोसोम सेट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। बात को आसान करूंगा, बात को आगे बढ़ाऊंगा। द स्पिंडल फाइबर attaches to the chromosome। स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए। भाई क्यों हो गए, पूछो। फादर थे स्पिंडल फाइबर के जाके क्रोमोसोम से अटैच हो गए। यार तुमने क्रोमोसोम को तोड़ना है ना, तुमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तुमने आधा क्रोमोसोम एक पोल पे और बाकी का आधा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे पहुंचाना है ना। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों साइड से अटैच कर रहे हो किसे, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर को। क्या करोगे फिर, उससे बांध दोगे क्रोमोसोम के एक स्ट्रैंड को, एक क्रोमेटिड को। फिर क्या करोगे, फिर उसे पकड़ के खींचेंगे। कौन से फेज में खींचेंगे, एना फेज में खींचेंगे। एना फेज में खींचेंगे किसे, क्रोमोसोम को। दोबारा से अगर समझ में ना आई हो बात तो इस वीडियो को रिपीट करना, दोबारा से सुन लेना। सही है। अब जरा देखो, स्पिंडल फाइबर को मैंने कर दिया थिक। क्यों कर दिया भाई थिक, क्योंकि वो हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसका क्या होगा, जो बीच में बेचारा व्हाइट कलर का हमारा क्रोमेटिड है यार, टूट जाएगा। भाई ऐसे कैसे टूट जाएगा, बस ये ऐसे ही टूट जाएगा। सही है। देखो तुम्हारे पास ये
टूट के आधा एक तरफ चला जाता है, आधा मेरे भाई चला जाएगा दूसरी तरफ। पहले जुड़ा हुआ था, अब अलग अलग हो गया, अपोजिट पोल पे चला गया, बिछड़ गए। लेकिन अगर तुम काउंट करो मेरा बच्चा, तुम्हारे पास पहले भी 4 क्रोमोसोम्स थे। मैं 4 हाईलाइट कर रहा हूं, 1 2 3 4। अब भी तुम्हारे पास एक साइड पे 2 3 और ये 4, एक साइड पे 4 हैं और दूसरी साइड पे भी 4 हैं। तुम्हारे पास दोनों साइड पे 4 4 क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, पहले पूरे एक सेल में एक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का हम नंबर काउंट करते हैं, हम ये नहीं देखेंगे आधा हो गया पूरा हो गया। जो आधा हुआ वो बाद में पूरा कर लेगा, वो खुद ही उसको डुप्लीकेट बना लेगा उसका। भाई आप कहेंगे ना सर एक टांग रह गई, दूसरी टांग उधर चली गई, ये तो आधा हो गया क्रोमोसोम। तो मैं कहूंगा यार होने दो आधा, तुम्हारा क्या जा रहा है। तुम ये करना कि जब तुम्हारे पास आधा आए तो उसी आधे को मल्टीप्लाई करना 2 से, वो आधा हो जाएगा पूरा, उसी को डुप्लीकेट कर देना। समझ में आ गई बात? लेकिन नंबर तो पूरा हो रहा है ना। अकाउंटेबिलिटी किस चीज की है? अकाउंटेबिलिटी तो नंबर की है। अच्छा जी, ओके, लेट्स टॉक अबाउट एनाफेज देन। एनाफेज को लिखोगे क्या? व्हाट इज एनाफेज? एनाफेज में क्रोमोसोम split and move towards opposite pole। टेलोफेज में क्या होता है? टेलोफेज में आपके पास इस दफा 2 न्यूक्लियस अपीयर हो जाते हैं एक सेल में, और उन दोनों न्यूक्लियाई में आपके पास जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो वापस आ जाता है। यानी कि जो क्रोमोसोम से वो डिसअपियर हो गए और क्रोमोसोम गायब होकर आपके पास आ गया क्रोमोसोम। भाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर गायब हो गया और धागे धागे नुमा स्ट्रक्चर वापस आ गया। दिस इज कॉल्ड टेलोफेज। मैं इसमें एक और चीज गायब होती हुई दिखा रहा हूं, होपफुली आप लोगों को नजर आ रही हो। सेंट्रियोल गायब हो गए। सेंट्रियोल डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवेलोप रीअपियर। लेकिन इस दफा 2 जगह पर आया है, एक जगह पर नहीं आया। इस दफा डबल होकर आया है न्यूक्लियर एनवेलोप। जब गया था तो एक जगह पर था, सही। अब जब वापस आया तो 2 जगह पे वापस आया है। तो इसमें इस वक्त क्या मौजूद है? इसमें इस वक्त 2 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियाई मौजूद हैं, ठीक है, एक सेल में। और क्रोमोसोम वापस से क्या बन गया? क्रोमोसोम थे ना पहले, तो वापस से क्या बन गए? क्रोमेटिन मटेरियल बन गए ना। अगेन वही सवाल, इतनी डिटेल में क्या जाना जरूरी है भाई? तुम नहीं जाओ, कोई जबरदस्ती थोड़ी इतनी डिटेल में जाने की, तुम नहीं जाओ। बट एक ओवरव्यू है तुम्हारे पास इन 4 फेजेस का। ये 4 फेजेस कर क्या रहे हैं? इन्होंने न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया। सेल तो अभी तक डिवाइड हुआ ही नहीं, तो सेल अब डिवाइड होगा ना। अब क्या होगा? अब सेल डिवाइड होगा, और सेल के डिवीजन को हम क्या कहते हैं? सेल के डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कहा जाता है किसको? सेल के डिवीजन को। बच्चों ये वाली मेरी एक डायग्राम जरा समझना, होपफुली कि ये बात आ जाएगी समझ में। Oh, I'll just thicken the structure. So you'll look at this particular thing, you'll look at this particular membrane as an including membrane, अंदर की तरफ include होती चली जाएगी।
थोड़ी देर और ऑब्जर्व करोगे टीलोफेज के बाद तो दो सेल बकायदा अलग हुए हुए नजर आ रहे होंगे, पिंच आउट होते हुए एक दूसरे से अलग होते हुए नजर आ रहे होंगे। दोनों इक्वल होंगे, मेरी डायग्राम पर नहीं जाना, वो अनइक्वल हो सकती है। दोनों न्यूक्लियाई छोटे हो चुके होंगे, रिग्रेस हो चुके होंगे, उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल, थ्रेड लाइक मटेरियल उसके अंदर ऑलमोस्ट डिसअपियर होने वाला होगा, गायब होता हुआ नजर आ रहा होगा। तकरीबन ऐसे ना होने के बराबर थोड़ा थोड़ा क्रोमेटिन मटेरियल होगा, ना नजर आने के बराबर, नजर नहीं आता है, गायब हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता ये एक सेल से बन जाएंगे दो सेल। ये आपके पास आ गया दो अदद सेल्स और इसके अंदर उनके न्यूक्लियस। तो दैट्स हाउ माइटोसिस अकर। यहां पर सवाल नहीं आएगा, सवाल में तुम्हें सवाल का जवाब देने के लिए इस पर्टिकुलर तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। भाई माइटोसिस करते हो, रोजाना करते हैं। क्या करते हो माइटोसिस करके? माइटोसिस किस चीज में हेल्प कर रही है? ग्रोथ में हेल्प कर रही है, हमारी हाइट बढ़ाने में हेल्प कर रही है, हमारी बॉडी डेवलप करने में हेल्प कर रही है। क्या माइटोसिस और किसी चीज में हेल्प करती है? माइटोसिस हमारी बॉडी में रिपेयर मैकेनिज्म में जो worn आउट टिश्यूज होते हैं, दोज टिश्यूज विच आर डैमेज टिश्यूज, दो सेल्स विच आर डैमेज सेल्स, उनको रिपेयर करने में हेल्प कर रही है माइटोसिस। और क्या करती है माइटोसिस? हेल्प करती है, माइटोसिस हेल्प करता है हमारी बॉडी को एनहांस करने में। माइटोसिस हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज जो पर्टिकुलर सॉरी जो पर्टिकुलर टिश्यूज डेड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट बना रहा है। ठीक है, तो जरा अच्छा हाँ, एक सिग्निफिकेंस में माइटोसिस की और लिखूंगा, दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स remain constant रिपेयर मैकेनिज्म, ग्रोथ मैकेनिज्म। अच्छा जी, नाउ व्हाट? अब क्या कर सकते हैं हम लोग? ग्रोथ कैसे होगी? तुम्हारे पास न्यू सेल्स बनते हैं, इसकी वजह से तुम्हारे पास एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, जब एक एम्ब्रियोनिक सेल्स, एक एम्ब्रियोनिक सेल से, एक जाइगोट से you develop your body, your whole complete body, that was because of mitosis. So development is because of mitosis. तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, तुम्हारी बॉडी, ओह स्पेलिंग से यार थोड़ा सा इशू है, ये जरा करेक्ट कर दो। मैं हाइट बढ़ रही है, तुम्हारी बॉडी का वेट बढ़ रहा है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ माइटोसिस। रिपेयर में क्या हुआ? लेट सपोज कोई कट लग गया और देयर इज अ वुंड, तो हील अप कौन करेगा डैमेज सेल्स की? रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल्स कौन करेगा? माइटोसिस करेगा। ठीक है, इसी तरह से when you talking about the number of chromosomes kept constant, तो भाई अगर तुम दो क्रोमोसोम वाले सेल से तीन क्रोमोसोम वाला सेल बना दोगे तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे यार? इस चीज को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन को ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन ये म्यूटेशन हो जाएगी, इंसान के सेल से जानवर हैवान का सेल बनना शुरू हो जाएगा। दैट इज वेरी very you can say a damaging condition, that is a very deteriorating condition and we don't want to move towards that condition. माइटोसिस है जो हमारे क्रोमोसोम नंबर सेल्स को बचा के रखता है, वो वही कांस्टेंट रखता है, वो हमें इंसान का बच्चा बना के रखता है। कौन? माइटोसिस। That's all about this particular topic, that's all about this particular video. I'll be like uploading inshallah about meiosis as well. meiosis में नंबर हाफ होता है क्योंकि उससे तुम्हें बनाने होते जर्म सेल्स। आई जस्ट लेट यू नो हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, बट होपफुली इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे। मैं आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज मुझे मेंशन कर देना, आई विल जस्ट हेल्प यू आउट एट एनी वर्ज। ओके,
Thank you about this. Allah Hafiz.